अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों को। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। आपको पता है कि ये 24 नवंबर को पेपर होने जा रहा है SNJD के हवाले से। उसमें कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है कि जो बहुत ज़रूरी हैं, उनकी बेस पे आप पेपर में मतलब है कि कुछ वजूहात की बना पे अपीयर ही नहीं हो सकते, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो अगर होंगी तो उससे वजह से आपको मतलब है कि काफ़ी जो है कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके ऊपर एलिगेशन लग सकता है, कोई चार्जेस लग सकते हैं, क्योंकि PPSC ने बाकायदा इस पेपर के हवाले से चीज़ें जो है वो मेंशन की हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनकी बेस पे आप अपीयर होंगे, और वो ये है कि एक तो आपके पास अपना ओरिजिनल ID कार्ड जरूरी है जी। ये उसकी बेस पे आपको अपीयर वो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं होगा तो मतलब या आपका गुम हो गया है या आपका एक्सपायर हो गया है, तो जो पुराने वाला एक्सपायरी जो ID कार्ड है उसकी बेस पे भी आप अपीयर हो सकते हैं, या फिर आपके पास अपना पासपोर्ट होगा तो उसकी बेस पे आप अपीयर हो सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास एडमिशन लेटर जो है उसका प्रिंट फॉर्म में होना जरूरी है जी, क्योंकि अगर आपके पास प्रिंट होगा उसका तो आप दिखाते हैं। तो दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अपीयर होने के लिए है जी, क्योंकि इसके बिना आपको पेपर में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। तो उसके साथ साथ जो है कि एक रिक्वेस्ट ये भी है, जो दोस्त जिनके लिए अपना सेंटर नया है, जो सेंटर मतलब है कि अभी उन्होंने देखा नहीं, तो कम से कम एक दिन पहले जाके उस सेंटर को जरूर विजिट करें, ताकि आप इजीली जो है आप 24 को अपने सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाएं और आप पेपर में अपीयर हो सके। अब कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है कि जो ऐसी हैं कि अगर वो होंगी तो आपके ऊपर जो है वो FIR भी हो सकती है। आप कहेंगे वो कौन सी चीजें हैं जी। एक तो ऐसी चीज आपने याद रखिएगा कि मोबाइल अलाउड नहीं है। PPSC ने ओपनली कहा है कि किसी बंदे के पास मोबाइल पकड़ा जाए या स्मार्ट वॉच पकड़ी जाए या उसके पास ऐसा मटेरियल हो जो पेपर रेलिवेंट हो, ये पकड़ा गया तो उसके ऊपर जो है कि कार्रवाई होगी जी, और उसका पेपर भी कैंसिल हो सकता है और उसको फॉर एवर भी बैन किया जा सकता है जी। तो ये चीज नहीं आपने करनी। दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग हैं वो आंसर शीट जो है उसको मतलब है कि नहीं देते या क्वेश्चन शीट नहीं देते, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। सबसे जो आखिर में अगर आप देखें कि गिल्टी ये है कि एक बंदा अपनी जगह पे किसी और बंदे को बिठा देता है पेपर देने के लिए, अगर पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और उसमें काफी सीरियस जो है ना, उन्होंने आगे आप उनकी साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई हरकत होगी तो वो काफी बंदे के लिए नुकसानदेह है जी। ये तो चीजें थी कि वो आपने, और एक चीज आपने याद रखिएगा कि बकायदा उन्होंने बताया है कि आपने किस तरह फिलिंग करनी है। सबसे जो बेस्ट आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास ब्लैक मार्कर होना चाहिए, क्योंकि जो फिलिंग के लिए है, जो आपने मतलब वहां पे क्वेश्चन आंसर शीट को फिल करना है, उसका दायरा फिल करना है, वो एक तो आपने ध्यान रखिएगा कि पहली जो उनकी प्रेफरेंस है कि वो ब्लैक होनी चाहिए, और ब्लैक के साथ दूसरी अगर ब्लैक नहीं है तो फिर ब्लू होनी चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर वो मतलब मसला करेगी जी, यानी पहले ब्लैक फिर ब्लू है जी। तो कोशिश करें कि ब्लैक मार्कर ही लेके जाएं, क्योंकि ब्लू भी, क्योंकि मसला ये आ जाता है कि जो कंप्यूटर है, जो मशीन है जिसने आपका पेपर चेक करना है, उसको ज्यादा जो है ना वो इजीली वो मतलब है कि उसको स्कैन कर लेती है ब्लैक को ना जी। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो खाना फिल करना है ना जी, यानी दायरा जो फिल करना है वो प्रॉपर फिल करना है। किसी किस्म की कटिंग ओवर राइटिंग चीजें करेंगे तो वो आप खुद जिम्मेदार होंगे, वो आंसर आपका गलत कंसीडर किया जाएगा। और तीसरी चीज ये है कि किसी किस्म का आंसर शीट को टेम्पर करना, उसको फोल्ड करना, ये अलाउ नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इस तरह फोल्ड करते हैं या चीजें करते हैं, उससे भी आपके नंबर कट सकते हैं। अगर वो मशीन में उसको सही प्रॉपर रीड नहीं कर पाती तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। तो सब दोस्तों के लिए ये इंस्ट्रक्शन जो थी वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पुराने दोस्त हैं जो पहले पेपर दे चुके हैं उनको
تو یہ چیزیں جو ہے وہ پتہ تھی، لیکن جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہے جو پہلی دفعہ اپیئر ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، جب اپنا رول نمبر آپ فل کریں گے تو وہ بھی اسی طرح ایک تو ویسے لکھنا ہے اور ایک ساتھ آپ کو ہوتا ہے فلنگ والا آتا ہے، تو وہ بھی آپ نے صحیح طریقے سے وہ دائرے فل کرنے ہیں اس نمبر کے حساب سے، تاکہ وہ سکین بھی پراپر ہو۔ کیونکہ کئی دفعہ مجھے اسٹوڈنٹ دوست جو ہے نا وہ کال کرتے ہیں، جی ہمارے بہت اچھے نمبر آ رہے تھے، رزلٹ ہمارا ٹھیک تھا، ہم نے چیک بھی کیے، لیکن ہمارے کچھ نمبر کٹ گئے ہیں، جو ہمارے پاس مطلب ڈیٹا تھا اس سے وہ کٹے ہوئے ہیں، 2 4 5 نمبر کا فرق آ گیا ہے۔ تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم پراپرلی جو دائرے ہیں ان کو فل نہیں کر پاتے، تو اس سے غلطی ہونے کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو سب دوست جو ہے جی آپ اچھی طرح تیاری کریں اور ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیے گا، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ جا کے آپ کے لیے مسئلہ کریٹ کر سکتی ہیں۔ ضرور اپنا آئی ڈی کارڈ اوریجنل ضرور لے کے جائیں، اور ساتھ آپ کے پاس جو ہے ایڈمیشن لیٹر جو ہے، جو آپ کو مطلب ہے وہاں سے سلپ آئی ہے، وہ آپ نے پرنٹ نکلوا کے لے کے جانا ہے تاکہ آپ کی انٹری ہو سکے۔ باقی تیاری کا وہی پیٹرن جو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ابھی شارٹ فارم میں یہ ہے کہ آپ سارے دوست جو ہے جو پاس پیپر ہے، پاس پیپر کی کافی ساری ویڈیوز ہم نے بھی بنائی تھی، ہمارے چینل پہ پڑی ہوئی ہیں، وہ سارے دوست اگر ویڈیوز کو بھی دیکھتے ہیں تو اس سے کافی سارا فائدہ ہوگا۔ اور چینل کے اوپر اردو کے ریلیونٹ، اسلامیات کے ریلیونٹ ڈیٹیل ویڈیوز لائیو والے پورشن میں پڑی ہوئی ہیں، اور جو ویڈیوز والا سیکشن ہے وہاں پہ پلے لسٹ کا اگر کھولیں گے تو اس میں جغرافیکل فیچرز کے حوالے سے بھی ویڈیوز ہے، اور دوسرے بھی معاملات جو ہے نا ہر قسم کی ویڈیو وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، تو آپ ضرور اس کو دیکھیں، تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، جو ہے کہ انشاءاللہ آپ کا ریویو کریں گے 24 نومبر کو کہ آپ کا پیپر کیسا ہوا۔ تھینک یو جی۔